अब कुछ लोग कहेंगे कि बाइबल में मुख्तलिफ किस्में हैं और ऐसी मुख्तलिफ किस्में हैं जो बाइबल को नाकाबिल एतबार होने का सबब बनती हैं। अब इसके साथ एक मसला है। अब मेरे ख्याल में बाइबल एक बहुत ही काबिल एतमाद किताब है। जब मतन की सालमियत की बात आती है तो अल्फाज की हफाजत जैसा कि वो लिखे गए थे, मेरे ख्याल में ये इंतहाई काबिल एतमाद है और मैं कुरान के बारे में भी यही सोचता हूँ। ये एक बहुत ही मोतबर किताब है। वो अल्फाज जो मोहम्मद ने अपने कातिबों को बताए वो अल्फाज हैं जो आज हमारे पास कुरान में ज्यादातर हैं। वो बहुत काबिल एतमाद है। लेकिन आइए कुरान की तारीख पर नजर डालें और देखते हैं कि बिल्कुल क्या हुआ है। आपने देखा, जब मोहम्मद ने कुरान नाजिल किया और उनके शागिर्द उन्हें लिख रहे थे कुरान के अल्फाज, वो उन्हें पत्तों पर, हड्डियों पर, इन अल्फाज पर जो कुछ भी लिखना होता था लिखते थे जब वो मोहम्मद के पास आते थे। ये पुत्ते और हड्डियां और कोई चीज मोहम्मद के जमाने में कभी जमा नहीं हुई थी। उन्हें इस वक्त तक जमा नहीं किया गया था जब मोहम्मद की वफात हो गई थी। अबू बकर ने लोगों के एक गरवा को हुक्म दिया कि वो जाकर सब कुछ जमा करे और जो कुछ मोहम्मद ने कहा उसे लिखें। मोहम्मद ने कहा, अगर तुम कुरान सीखने जा रहे हो तो इन चारों से सीखो। और उसने 4 आदमियों के नाम बताए और सबसे पहले अब्दुल्ला इब्न मसूद से शुरू किया। इसने कहा, ये वो आदमी हैं जो पहले जाकर कुरान सीखे। और फिर सुलीम का जिक्र हुआ, मुआज बिन जंबल का और अबी इब्न काब का जिक्र हुआ। अब अगर आप इब्न मसूद के कुरान पर जाएं तो आप देखेंगे कि ये आज के कुरान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दरहकीकत इसके सिर्फ 111 अबवाब हैं। सूरह अल फातिहा शामिल नहीं है, सूरह अल फलक शामिल नहीं है और सूरह नास शामिल नहीं है। 111 अबवाब। और फिर भी मोहम्मद ने कहा कि ये वो आदमी है जिसके पास तुम्हें कुरान सीखने जाना चाहिए। ये सही बुखारी में मौजूद है। सूरह बकरा की पहली आयत में जुमला है, सालिकु ताबुल रैबन फी। ये वो सहीफा है जिसमें कोई शक नहीं। इसके बावजूद इब्न मसूद, जो कुरान के पैगंबर के पसंदीदा उस्ताद हैं, और कई दूसरे लोगों ने उसे तंजीलुल किताब ला राबे फह के तौर पर दर्ज किया है। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। सूरह अल बकरा की आयत 198 के आखिर में इब्न मसूद ने हज के मौसम में वो जुमला शामिल किया जो आज के कुरान में नहीं मिलता। उसी तरह मौजूदा कुरान की आयत नंबर 19 में इस्लाम को पढ़ा गया है, उससे पहले कि खुदा इस्लाम है। लेकिन इब्न मसूद की इबारत में लफ्ज इस्लाम के बजाय अलान का लफ्ज था। कोई उनमें से बहुत सी और मामूली किस्मों को बयान कर सकता है। दरहकीकत मक्का मुकरमा, मदीना, बुसरा, तबकापी, ताशकंद से कुरान के कदीम तरीन मुसहफ या मखतूतात के दरमियान ऐसी बहुत सी किस्में हैं जो कुरान के मुस्लिम उलमा के जरिया दर्ज की गई हैं। अगरचे इब्तदाई मुसलमानों और ईसाइयों ने उसे नागजीर तस्लीम किया और उसके बारे में आज़ादाना तौर पर लिखा, कुछ जदीद मुसलमानों ने उसकी तरदीद और पर्दा डालने की कोशिश की है। बाकी 4 आदमियों में से एक जिनका जिक्र मोहम्मद ने किया है, इसका नाम अबी इब्न गब है। न सिर्फ उनका तज़किरा इन 4 लोगों में से एक के तौर पर किया गया है जिनसे कुरान सीखा है, बल्कि उनका जिक्र कुरान के बेहतरीन तिलावत करने वाले के तौर पर भी किया गया है। और जब आप उसके पास जाते हैं तो उसके कुरान में 116 सूरतें हैं। उसके पास 2 बाब हैं जो आज हमारे पास मौजूद कुरान में शामिल नहीं हैं। लिहाजा जिन लोगों को मोहम्मद ने कुरान के बेहतरीन असातिज़ा के तौर पर चुना है, वो इस बात पर भी मुत्तफक नहीं है कि कितने अबवाब शामिल किए जाएं। एक कहता है 111, एक कहता है 116 और हमारे पास 114 हैं। और यह संगीन इख्तिलाफात हैं। और फिर भी मैं कुरान के मतन पर तहकीक करने वाले के तौर पर कहूंगा कि कुरान बहुत अच्छी तरह से महफूज है। जो अल्फाज हैं वो वही अल्फाज हैं जो मोहम्मद ने कहे थे। और मैं बाइबल के बारे में भी यही कहता हूं। जी हां, कुछ ऐसे निकात हैं जहां कुछ जुमले और वो चीजें शामिल की गई थीं जो नहीं होनी चाहिए थीं और अब उनको शामिल न करने के लिए जाना जाता है। लेकिन यह बाइबल की भरोसे को खत्म नहीं करता है। बाइबल अब भी इंतहाई काबिल एतमाद है। जिस तरह कुरान बहुत मुतबर है, इसी तरह मंडी भी है। और इसलिए मैं बाइबल या कुरान के खिलाफ किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगाता। मैं कहता हूं कि इनकी तहरीरें दोनों बहुत सिका हैं।
لیکن اگر آپ انج کے خلاف الزامات کا ایک مجموعہ لگاتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن کے ساتھ زیادہ سخت مسئلہ ہے، اور میرا مشورہ ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔